हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड माल्स में। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हर रोज़ की तरह मैं आज एकदम प्यारा सा वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें चैप्टर टू का हिंदी जो दिगंत है, हिंदी जो है गोधली जो है हिंदी है, उसका चैप्टर 2 का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने आया हूँ। वस्तुनिष्ठ नहीं, 2 नंबरिया जो क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय, उसको मैं करवाने आया हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर मैं इस तरीके से आपको कराऊंगा जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिना एग्ज़ाम में पूछे हुए एक भी क्वेश्चन मैं आपको सामने नहीं लाया हूँ। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को बढ़िया से देखें, बेहतरीन से देखें और देखने के बाद एक कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा। पहले बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इस परिवार में शामिल हो जाएं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी जो सेवा है मैं हमेशा देता रहूँगा और कोशिश भी करता हूँ कि लगातार मैं आपसे सभी लोगों को अपने इच्छापूर्वक सेवा देता रहूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बस आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 के दांत का लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखा गया है कि 1 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो प्यारे साथियों, कहने से कुछ नहीं होगा, बाद बाकी आप खुद समझदार हैं। तो प्यारे साथियों, कर दीजिएगा। चलिए, मैं बिना समय गवाए को अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। 20 के दांत शीर्षक पाठ के आधार पे ये दोनों का क्या करना है, उत्तर देना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों को क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। और ये सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। अथवा करके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे लिखा गया है कि उत्तर में बताया गया है कि कासू और मदन के बीच की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खेल से इनकार करना है। इसके द्वारा लेखक बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब, जब कासू और मदन आपस में आते हैं, कासू लट्टू खेलना चाहते हैं, लेकिन मदन जो है उसको खेल से क्या करता है, इनकारता है, ठीक है, कि तुम खेला नहीं खेल सकते हो। तो इस लेखक इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहते हैं। इसका मेन उत्तर कहने का मतलब यही है, बच्चों की ईर्ष्या और इनकार को दिखाना चाहते हैं। लेखक बच्चों की ईर्ष्या और इनकार को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मेन उत्तर यही हुआ कि लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और मदन जो है उस लट्टू खेल रहा था, मदन, ये है अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है, 2 नंबर क्वेश्चन, कि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है। इसका क्या करना है, तर्कपूर्ण उत्तर देना। कहने का मतलब तर्क सहित उत्तर दे, यानी तर्क से दे, जैसे तैसे उत्तर इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ये 2022 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया और 14 में पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन जो है एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा है,
एकदम VVI है, यानी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि उत्तर आखिर है क्या, ठीक। 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता, ठीक है। ये बताया गया है कि 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को सहन नहीं करता है। मदन एक ऐसा पात्र है इस कहानी में जो कि कितना भी घमंडी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका घमंड को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करता, यानी ये एटीट्यूड बर्दाश्त करता ही नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है, और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता की आंखों को भी खोल देता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि वो स्वाभिमान को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। ये जो मदन जो है ये अपने स्वाभिमान को जागृत करते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ किसी से दबने वाला नहीं हूँ, और खोखा वो खुद है, उस मतलब अपने जैसे बालक को ठोकर देकर खोखा जो है ये मतलब बड़े घर का क्या है, घराने का बच्चा है, ठीक है, और उन्हें ठोकर देकर अपने पिता की आंख पे जो पट्टी बंधी थी वो भी खोल देता है, क्योंकि उनके पिता जो थे वहाँ पे क्या काम करते थे, उनके यहाँ काम करते थे, ठीक है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, ये भी बताया गया है कि संपूर्ण कहानी में मदन की क्या है, क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक क्या है, मदन है। इसका नायक क्या है, मदन है। तो इस कहानी का नायक क्या हुआ, कौन से हुए, मदन हुए, ठीक है। तो इसको इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। 1 नंबर सही से कम शब्द में, चाहे तो 1 आध 2 लाइन हटा भी सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है जो कि बताया गया है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, ये 2021 में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। तो उत्तर में है कि मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उनके पिता की नौकरी से हटा दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। देखिए इसका कहने का मतलब मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि मदन जो है, मदन हक्का बक्का इसलिए रहा कि मदन उनके पिता को क्या किया गया, नौकरी से भी निकाल गया। और जब घर में चोरी छुपके से मदन जब घर में चोरी छुपके से गया मार खाने की वजह से, तो उसके पैर से क्या हो गया, लोटा भी लुढ़क गया। तो इस वजह से क्या हुआ, हक्का बक्का हो गया। क्या हो गया, हक्का बक्का हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन यह है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2019, 14 और 11 तीनों में पूछा गया है। 2019, 14, 11 तीनों में पूछा गया है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो ये बताते हैं यहाँ पे, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब क्या थे, एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे का क्या था, आँखों का तारा था, ठीक है। यानी बुढ़ापे का तारा कौन था, खोखा, ऑब्जेक्टिव भी था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। यह जो सेन साहब थे एकलौता बेटा होने के कारण इनको बहुत सारे छूट दे रखे थे। खोखा जीवन के नियम जैसे अपवाद था, इसलिए उसका भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का अपवाद था। यानी खोखा को भी यह लगता था कि मैं इस घर का एक अपवाद लड़का हूँ, क्योंकि उसके जो 5 बहनें थी उस पे नियम एकदम 100% लागू था और वो सारे बहन जो है नियम को पालन करती थी। लेकिन ये जो खोखा है, ये जो खोखा है, ये कभी भी अपने मम्मी पापा को नियम का पालन नहीं करता था, तो इसलिए इसे भी लगता था कि नहीं हम अपवाद हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो गया कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। सेन साहब
देखिएगा इसका उत्तर क्या है। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, तब ना एक बढ़ई को बुला रहे थे घरे और उसे भर दिन ठोक ठाक करने के लिए, सिखाने के लिए रख दिए थे। तो इसका यही है कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई को फिजूल समझते थे और अपने घर की बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ करने का इंतज़ाम कर दिया है। ठीक है, वो क्या किए थे कि आजकल की पढ़ाई को वो फिजूल समझते थे, क्योंकि उनको बेटा को क्या बनाना था, इंजीनियर और बिजनेसमैन। ठीक है, और जो आज के ज़माना में पढ़ाई कराई जाती है इसे वो क्या मानते थे, फिजूल मानते थे। क्या मानते थे, फिजूल मानते थे। ठीक है, और इसी वजह से वे अपने घर में एक बढ़ई को लाएं, कुछ औजारें यानी चीज़ें लाएं और वो सारे चीज़ों से कुछ वस्तुएं बनाते थे बढ़ई, जिसे कासू देखता था और उसे सीखने का कोशिश करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है जो कि बताया गया है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये लिखा गया है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। ठीक है, अपने पे जो भी अत्याचार हो उसका खुलकर विरोध कीजिए। ठीक है, ये करना पाप नहीं है। जैसे कि मैं आँख देखे, मतलब ये बात सच्चाई है कि अधिकांश लोग गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, शहर वाले को तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो मैं गांव का ही जानता हूँ। और गांव में एक दो लड़की ऐसी होती है जो कि अपने जीवन में पढ़ाई के लिए हर चीज़ को सहन करती है और उसे गार्जियन की वजह से विरोध भी नहीं करती है। ठीक है, कहने का मतलब एक कॉलेज में जब लड़की जाती है तो उस पर बहुत सारे लड़के हावी हो जाते हैं, उन्हें बहुत सारे टॉर्चर मिलता है, बात सुनने को मिलता है और वो इसलिए विरोध नहीं करते हैं क्योंकि अगले दिन से उन्हें कॉलेज जाना क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनको कॉलेज जाना क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा कि तुम कॉलेज नहीं जा सकती हो। क्या कर सकती हो, कॉलेज नहीं जा सकती हो। तो इसी को सहन करने के लिए वो क्या करती है, अपने पढ़ाई को जारी करने के लिए क्या करती है, अपने देह पे, ये बॉडी पे जो है सहन करती है। ठीक है, और इस तरह का मानसिक भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर यह है। ठीक, इसका अर्थ यही है। मैं आपको अदर एग्जाम्पल से समझाया कि मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि अपने के ऊपर जो भी किया गया है उसको विरोध कीजिए, क्योंकि यह क्या नहीं है, यह पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के सेन साहब को नई गाड़ी को केवल छूने भर के लिए अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा गया। यानी सेन साहब का जो नया गाड़ी था उसे सिर्फ क्या किया गया था, मदन छुआ था। ठीक है, और उसका जो शोफर था उसको क्या कर दिया, उनको मदन को क्या किया, घसीट दिया। यह गरीब बालक पे क्या था, एक प्रकार का अत्याचार था। यह गरीब बालक पे क्या था, एक प्रकार का अत्याचार था। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ये 100% क्या है, राइट है कि नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमको कोई लाठी मारे हम बोलेंगे कि नहीं भैया आप हम एकदम हमारे लिए भगवान है भैया, ये हो सकता है, नहीं, ये क्या है, 100% राइट है। ठीक है, ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ पे राम बनने की ज़रूरत नहीं है। श्री राम कृष्ण बनिए, आपका जीवन अच्छा बनेगा, अच्छा से कटेगा। ठीक है, आपसे लोग डरेंगे भी। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अत्याचार जो करे, जो आपके ऊपर अत्याचार करे उसे क्या कीजिए, आप 2 गुना से क्या कीजिए, अत्याचार कीजिए। ठीक है, आपको एक अत्याचार कोई करे यानी कुछ काम पे अत्याचार करे तो आप उसको डबल करके कीजिए, जो होगा जो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह बताया गया है कि 20 के दांत, अगला क्वेश्चन यह है कि 20 के दांत
की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 20 के दांत, अगला 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका हम पढ़ के आपको सुनाते हैं कि 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई कहानी है। 20 के दांत जो कहानी है इसमें मुख्य रूप से एक महल वाले लड़का का लड़ाई होता है और एक झोपड़ी वाले लड़का का लड़ाई होता है। द्वारा पीटे जाने पे, ठीक, द्वारा पीटे जाने पे पर के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीर की प्रदर्शन प्रियता और गरीब पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही कहानी का एक लक्ष्य है। ठीक है, कहानी का लक्ष्य क्या है कि जो गरीब का बच्चा जो है कार छुआ था तो उसको पीटा गया था। ठीक है, और गरीब का बच्चा जब मिला चाहा तो एक लट्टू खेलने के बहाने से उसे धके क्या किया, पीट दिया। ठीक है, इसका लक्ष्य यही, इस कहानी का यही लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिसे उत्साह और आग का परिचय दिया वह समाज में जाने कितने गिरधर लालों के गर्भोल्लास की बात है। ठीक है, गर्भोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश क्या है, मार्मिक बन पड़ा है। क्या बन पड़ा है, मार्मिक बन पड़ा है। ठीक है, तो ये इसको आप यदि याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, इसको आप समझ जाते हैं बस ये, तो आपको ऑल क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इसी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों कि कासू द्वारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि कासू का चरित्र चित्रण करें। चरित्र चित्रण करें कहने का मतलब कासू कैसा चरित्र का था, कैसा स्वभाव का था, ये सारी चीज़ें हमें कासू के बारे में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, कासू के बारे में हम लिखना चालू करते हैं। ये भी 2016 में पूछा गया है और इसमें से एक बार MCQs भी पूछा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना MCQs, कासू समृद्ध पिता का एक शोक लड़का था। क्या था, कासू समृद्ध पिता का क्या था, एक शोक लड़का है। पिता माता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसे स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है और उसमें अहंकार वृत्ति भी है। ऑफकोर्स सीधा सी बात है, जो 5 बहनें की एक भाई, 2 माँ बाप का एक बेटा, जो कि बेटा के लिए तरसता था आँख, वैसा माता पिता का एक बालक। तो वैसे माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। हालांकि हर माँ बाप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, मैं अकेला हूँ तो मुझे ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन उनका यह गलत है। आखिर जो 5 भाई रहता है, यानी एक माँ बाप का 5 बेटा और एक माँ बाप का एक ही बेटा, जितना वे 5 से प्यार करते हैं उतना विवेक से करते हैं। लेकिन ये 5 में फ़र्क, ये 5 बच्चों की जो सोच होता है इसमें फ़र्क अलग होता है। और वे जो एक बच्चा होता है, एक जो बच्चा होता है उसका सोच में बहुत फ़र्क होता है, समझ गए ना। तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिएगा ध्यान से क्या बताया गया है कि कासू क्या है, कासू क्या है, समृद्ध पिता का शोक लड़का है। माता पिता और बहनें का अतिशय प्रेम पाकर उसे स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, दुराग्रह, एक प्रकार का क्या है, दुराग्रह पाया गया है। ठीक है, व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। ठीक है, उसमें क्या है, अहंकार वृत्ति भी है, अहंकार वृत्ति भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि सेन साहब, अगला क्वेश्चन यह है कि सेन साहब परिवार में बच्चों का पालन पोषण किए जाने पर लिंग आधारित भेदभाव में अपने शब्दों का वर्णन करें। सेन साहब के परिवार में जो बच्चे हैं उनको जब पालन पोषण किया जाता है तो लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया गया है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है। ठीक है, तो सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां और एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए अलग नियम थे तथा शिक्षा भी अलग थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था। ठीक है, ये वो लिंग के आधार पे क्या करते थे, वे लिंग के आधार पे क्या करते थे, भेदभाव थे। सेन साहब
के घर में 5 लड़कियां और 1 लड़का था, ठीक है। और ये क्या करते थे, लड़की को लिए अलग हर चीज़ का व्यवस्था था और लड़का के लिए भी अलग व्यवस्था था, लेकिन नियम अलग अलग था। लड़का को कुछ छूट था, लड़की को कुछ छूट नहीं थी, ठीक है। तो प्यारे साथियों बताइएगा, जैसे कि मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, कैसा आप सभी लोगों को लगा कमेंट करके बताइएगा। प्यारे साथियों मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोगों को मैं अपना 100% देना चाहता हूँ, ठीक है। और आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। अंत में लिखा गया है थैंक यू फॉर वाचिंग, कहने का मतलब आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में सेवा दिया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह से कोई शुल्क की जमा नहीं या मांग नहीं की जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्लास होता है और टेलीग्राम पे PDF डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी क्लास मैंने लिया, 2 या 3 घंटे बाद PDF को अपलोड करके एडिट करके मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है, डाल दूँगा। उसके बाद क्लास से नोटिफिकेशन जानने के लिए कि क्लास कब होगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको क्लास के बारे में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, मतलब कि क्या होगा, जानकारी मिलेगा। और PDF इस पर ऑफकोर्स करेंटली मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 9199729690 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं PDF या नोट्स लेने के लिए, ठीक है। या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल माय फ्रेंड।